जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में। आइए देखते हैं ये दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, यानी कि इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया है। मतलब अगर अपन लोग देखें तो पहले जो आवर्त सारणी बनी थी उसका मूल आधार हुआ करता था जो मेंडलीफ ने बनाई थी परमाणु भार। इसके बाद जो दूसरी आई जिसे हम लोग मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी बोलते थे उसका मूल आधार था परमाणु क्रमांक। लेकिन ये वाली जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसे हम लोग इंग्लिश में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और इसका एक और नाम है, इसे प्रवर्धित आवर्त सारणी भी बोला जाता है। तो ये जो दीर्घाकार आवर्त सारणी या बोल सकते हैं जो प्रवर्धित आवर्त सारणी है इसका मूल आधार है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग देखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में कि ये आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इस आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है आवर्त और दूसरा भाग कहलाएगा वर्ग। अगर कोई आपसे पूछे आवर्त क्या है तो आप बोलेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की क्षैतिज लाइनों को हम लोग आवर्त कहते हैं। याद रखें आवर्त सारणी में इनकी जो संख्या है, आवर्तों की संख्या जो है आपको याद रखना है वो 7 होती है। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज लाइनें हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी की क्षैतिज लाइनों को हम आवर्त कह रहे हैं। आवर्त सारणी में इनकी संख्या कितनी मैंने बताई, आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी में इनकी संख्या 7 होती है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा हो गई। तो आवर्त सारणी में इनकी संख्या 7 होती है। पहला जो आवर्त है आप देख सकते हैं इसमें केवल 2 तत्व रखे गए, एक तरफ हाइड्रोजन है, लास्ट में हीलियम है, बाकी पूरा खाली है। तो पहले आवर्त में केवल 2 तत्व रखे गए हैं, अतः इसे हम लोग अति लघु आवर्त कहते हैं। इस आवर्त का नाम है अति लघु आवर्त कहते हैं। तो इस आवर्त को हम लोग कहेंगे अति लघु आवर्त। इसके बाद दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं, यानी दूसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं। तो अतः इन आवर्तों को हम लोग नाम दे रहे हैं लघु आवर्त। ठीक है ना। तो ये आवर्त भी 8 लघु आवर्त है, ये भी लघु आवर्त है आपको मालूम है, और ये नीचे वाला भी लघु आवर्त है। ठीक है ना। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व रखे गए हैं। इन आवर्तों को हम नाम देते हैं दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं हम लोग, दीर्घ आवर्त। इसके अलावा छठवें आवर्त में 32 तत्व रखे गए हैं और इसे नाम देते हैं हम लोग अति दीर्घ आवर्त। क्या नाम दे रहे हैं इसे, अति दीर्घ आवर्त। और जो 7वां आवर्त है ना इसमें 32 खाने आप कह सकते हैं, लेकिन अभी 1-2 तत्व ऐसे हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो अज्ञात तो नहीं बोलना चाहिए, बल्कि ये बोलेंगे उन्हें आवर्त सारणी में अभी रखा ही नहीं गया है, इसलिए इसे हम लोग अपूर्ण आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अपूर्ण आवर्त बोलते हैं। तो मैंने बताया कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की क्षैतिज लाइनों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में इनकी संख्या 7 होती है। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व रखे गए हैं, इसे हम अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे पांचवें में 18 तत्व रखे गए इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठवें आवर्त में 32 तत्व रखे गए हैं, इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। 7वें आवर्त में 32 खाने हैं, लेकिन अब तक लगभग 29 30 31, मतलब कुल मिला के 1-2 तत्व ऐसे हैं जो अभी अपूर्ण हैं, इसलिए इसे हम लोग अपूर्ण आवर्त भी कहते हैं। आपको याद रखना है 6वें आवर्त के 32 में से 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे की तरफ रखा गया है, और इन तत्वों को हम कहते हैं लैंथेनाइड तत्व। क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड। इसी प्रकार से 7वें आवर्त के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे की तरफ रखा गया है, और इन तत्वों को कहा जाता है एक्टिनाइड। क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये था आवर्त के बारे में। आइए अब हम देखते हैं वर्ग के बारे में। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी की खड़ी हुई लाइनों को वर्ग कहते हैं। क्या आप जानते हैं आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या वो कितनी है, 18 है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, आवर्त सारणी में याद रखना है कि वर्गों की संख्या 18 है। इसमें आप देख सकते हैं कि 7 तो ए वर्ग हैं और फिर 7 बी वर्ग हैं, 3 वर्ग 8वें वर्ग के हैं, यानी जो 8वां वर्ग हुआ करता था पहले उसको 3 वर्गों में बांट दिया गया है, और एक याद रखना है शून्य वर्ग है। एक वर्ग कौन सा है इसमें, एक वर्ग आपको याद रखना है शून्य वर्ग इसमें रखा गया है। तो कुल मिलाकर आपको मालूम है
कि मैंने बताया है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की खड़ी हुई लाइनों को हम लोग वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। याद रखना है इसमें 7 तो ए वर्ग हैं, 7 बी वर्ग हैं, 3 8वें वर्ग के वर्ग हैं और 1 शून्य वर्ग है। प्रथम वर्ग में क्षारीय धातुओं को रखा गया है, जैसे Li, Na, K, ये सब क्षारीय धातु हैं, ठीक है ना। और जो अंतिम वर्ग है यानी जो 18वां वर्ग है उसमें अक्रिय तत्वों जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि को रखा गया है। तो ये था दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में। चलिए एक बार लास्ट बार फिर से देखते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। आपको याद रखना है इस आवर्त सारणी को 2 भागों में बांटा गया, आवर्त और वर्ग। दीर्घाकार आवर्त सारणी की क्षैतिज लाइनों को हम आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आवर्तों की संख्या 7 है। इसमें पहले आवर्त में केवल 2 तत्व रखे गए हैं, अतः इसे लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व रखे गए, इन्हें हम लोग लघु आवर्त कहते हैं। चौथे 5वें में 18-18 तत्व रखे गए, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। 6वें आवर्त में 32 तत्व रखे गए हैं, इसे हम लोग अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। 7वें आवर्त में अब तक 32 खाने हैं लेकिन कुछ तत्व अभी अज्ञात हैं, इसलिए इसे हम लोग अपूर्ण आवर्त कहते हैं। 6वें आवर्त के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे की ओर रखा गया, इन्हें हम लोग लेंथेनाइट तत्व कहते हैं। 7वें आवर्त के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे की तरफ रखा गया, इन्हें हम लोग एक्टिनाइट तत्व कहते हैं। अब आता है वर्ग। आवर्त सारणी की खड़ी हुई लाइनों को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। इसमें 7 ए वर्ग हैं, 7 बी वर्ग हैं, 3 8वें वर्ग के वर्ग हैं और 1 शून्य वर्ग होता है। याद रखना है प्रथम वर्ग में क्षारीय धातुओं को रखा गया है और 18वें वर्ग में अक्रिय तत्वों को रखा गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।